Hello students, let's see some questions from exercise 3.2. Question number 13. A matrix fx is given with these elements and we have to show that fx multiplied by fy is equal to fx plus y. Let's start the multiplication. Fx multiply fy. So fx is given and to obtain fy we have to just replace that element x by element y. टू गेट एफ वाई जो मैट्रिक्स गिवन है उसमें एक्स को वाई से रिप्लेस कर देंगे. सो वी हैव एफ वाई. तो एफ एक्स एंड एफ वाई आर टू मैट्रिसेस है, इनको मल्टीप्लाई करना है. सो यू नो दैट इन प्रीवियस वीडियो लर्न द मैट्रिक मल्टीप्लिकेशन दैट मल्टीप्लाई दैम. सो रो इज मल्टीप्लाई बाई कॉलम कोस एक्स कोस वाई एंड माइनस साइन एक्स साइन वाई. 0 मल्टीप्लाई बाई 0 दैट इज 0. Now multiply this first row to second column minus cos x sin y minus sin x cos y. Now we multiply this first row to third column and we get 0. Now second row to first column. So second row sin x multiplied by cos y plus cos x multiplied sin y and 0 plus 0. Now second row to third column, second column minus sin x sin y plus cos x cos y, and now to third column we get 0. Similarly multiply third row to first column we get 0, second row we get 0, second column 0, and by multiplying third column we get 1. So now if you look at these elements, these are in the form of formulas. The first one is cos A cos B minus sin A sin B. You know that cos A plus B. In second element if you take negative common, it's become the formula of sin A plus B. Similarly third element sin A plus B and that is cos A plus B. So here you can see if you compare to this matrix to the given matrix fx, तो x यहाँ पे रिप्लेस हो गया x प्लस वाई से, तो इट्स बिकम एफ एक्स प्लस वाई द राइट हैंड साइड. सिंपल मल्टीप्लाई किया हमने एफ एक्स और एफ वाई का एंड वी गेट एफ एक्स प्लस वाई. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15. ए मैट्रिक्स ए इज गिवन एंड वी हैव टू फाइंड ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6i. इस एक्सप्रेशन की वैल्यू फाइंड करनी है. ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6i. सो ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6i. लेट पुट द वैल्यू ए स्क्वायर मीन मैट्रिक्स ए मल्टीप्लाई बाय ए माइनस 5 देन मैट्रिक्स ए प्लस 6i इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स. मैट्रिक्स ए का ऑर्डर 3 है तो आई का ऑर्डर भी 3 ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा. 3 into 3 का, तभी हम ऑपरेशन अप्लाई करें. नाउ ए इज गिवन एंड वी हैव टू फाइंड ए स्क्वायर. सो वी कैन नॉट फाइंड ए स्क्वायर डायरेक्टली. आप ए स्क्वायर डायरेक्ट नहीं फाइंड कर सकते कि हर एलिमेंट का स्क्वायर कर दिया और ए स्क्वायर आ गया. नहीं, ए स्क्वायर मीन ए मल्टीप्लाई बाय ए. मैट्रिक्स ए को जब मैट्रिक्स ए से मल्टीप्लाई करेंगे वी गेट ए स्क्वायर. तो ये जो थर्ड इक्वेशन में आप देख रहे हैं ए स्क्वायर की वैल्यू यही कि दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने से आई है. देन वी मल्टीप्लाई 5 टू दिस मल्टीप्लाई मैट्रिक्स ए, तो ये हमारे पास आ गया 10 0 5 10 5 15 5 माइनस 5 0. नाउ इन लास्ट वी मल्टीप्लाई 6 टू दैट मैट्रिक्स. 6 को उस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स से. सो दे आर 3 मैट्रिसेस, तो इनको ऑपरेशन लगा देते हैं. 2 मैट्रिक्स का प्लस है और एक माइनस करना है. We get this final result as a matrix. तो important thing is that कि a square cannot be obtained by taking square of each element. सीधा square करके नहीं find करना. a square mean a multiply by a. a को a से multiply करेंगे मैट्रिक्स को तब a square आएगा. So this is the question number 15th. सिंपल ऑपरेशन है.
आप खुद इसको लिख के प्रैक्टिस करेंगे, हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। A matrix A is given 3 minus 2 4 minus 2. Identity matrix is given of order 2, and we have to find the value of k from this equation. A square is equal to ka minus 2i. इक्वेशन दी है a स्क्वायर इक्वल टू ka माइनस 2i। यहाँ पे k कांस्टेंट है, स्केलर है, उसकी वैल्यू फाइंड है। a स्क्वायर इज a इंटू ए, k a की वैल्यू पुट कर दी हमने मैट्रिक्स से, k इंटू ए माइनस 2 इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। नाउ वी सॉल्व इट। फर्स्ट लेट सोल्व द लेफ्ट हैंड साइड। मैट्रिक्स ए को a से मल्टीप्लाई करना है, वी गेट a स्क्वायर। सिंपल, आपको पता है रो इज मल्टीप्लाई बाय कॉलम एंड देन वी कैन गेट दिस मैट्रिक्स ए स्क्वायर। ए को ए से मल्टीप्लाई किया। नाउ के इज मल्टीप्लाई बाय दिस मैट्रिक्स, तो यहाँ पे आ जाएगा 3k माइनस 2k 4k माइनस 2k, एंड वी आल्सो सब्ट्रैक्ट दिस आइडेंटिटी मैट्रिक्स मल्टीप्लाई बाय 2। फाइनली हमारे पास ये आ गया 3k माइनस 2 माइनस 2k 4k और माइनस 2k माइनस 2। Now two matrices are equal। स्टार्टिंग में आपने किया था अगर मैट्रिक्स इक्वल हो देन देयर कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल। तो किसी भी कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को आप कंपेयर कर लीजिए। लेट कंपेयर फर्स्ट टू फर्स्ट, आइदर यू कैन कंपेयर सेकंड विद सेकंड, किसी को भी एक को कंपेयर कर सकते हैं। सब में के की वैल्यू सेम आएगी। तो लेट कंपेयर फर्स्ट टू फर्स्ट। 1 इज इक्वल टू 3k माइनस 2, 2 को इधर ले आएंगे तो 3 इक्वल टू 3k, माइनस 2 को हम लेफ्ट साइड में ले आए तो 3 इक्वल टू 3k। फाइनली वी गेट k इक्वल टू 1। तो ये आपका 17th क्वेश्चन हो गया है। k की वैल्यू फाइंड करनी थी, हमने मैट्रिक्स a की वैल्यू पुट की, i की वैल्यू पुट की एंड वी गेट k। क्वेश्चन 18, it is important question। matrix A is given 0 minus tan alpha by 2 tan alpha by 2 0, identity matrix 1 0 0 1, and we have to show that I plus A is equals to I minus A multiply by this matrix cos alpha minus sin alpha cos alpha। let first find the value of left hand side। तो I plus A है, I आ गया 1 0 0 1 और प्लस A मैट्रिक्स आ गया। सिंपल ऐड करना है। you know that how to add two matrices by adding their corresponding elements। तो फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट में ऐड किया, सेकंड को सेकंड, लाइक दैट वी गेट 1 माइनस tan alpha by 2 tan alpha by 2 1। दिस इज द वैल्यू ऑफ लेफ्ट हैंड साइड। नाउ लेट कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ राइट हैंड साइड विच इज I माइनस A एंड मल्टीप्लाई मैट्रिक्स। तो राइट हैंड साइड इज फर्स्ट I is 1 0 0 1 माइनस मैट्रिक्स A 0 माइनस tan alpha by 2 0। तो दिस इज I माइनस A, ब्रैकेट में पुट कर दिया उसको, मल्टीप्लाई द गिवन मैट्रिक्स cos alpha माइनस sin alpha cos। सो लेट्स स्टार्ट टू सॉल्व इट। सो फर्स्ट वी सब्ट्रैक्ट दीज टू मैट्रिसेस I माइनस A, तो वी गेट 1 tan alpha by 2 माइनस tan alpha by 2 1 और मल्टीप्लाई दिस cos alpha माइनस sin alpha तो अब इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे। सेम मेथड, रो इज मल्टीप्लाई टू कॉलम। तो ये हमारे पास आ गया cos alpha प्लस tan alpha इंटू sin alpha, सिमिलरली माइनस sin alpha प्लस tan alpha cos alpha, सिमिलरली माइनस tan alpha by 2 cos alpha प्लस sin alpha एंड tan alpha by 2 sin alpha प्लस cos alpha। ये चार एलिमेंट्स आ गए हैं। नाउ इफ़ यू लुक द एंगल, tan के साथ तो एंगल है अल्फ़ा बाई 2, लेकिन cos और sin के साथ है एंगल अल्फ़ा। सो व्हाट वी डू, वी अप्लाई द हाफ एंगल फॉर्मूला ऑफ sin अल्फ़ा एंड cos अल्फ़ा। cos अल्फ़ा और sin अल्फ़ा का हाफ एंगल फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। sin अल्फ़ा का हाफ एंगल फॉर्मूला होता है 2 sin 2 एक आपको याद हो तो 2 sin A cos A, तो 2 sin अल्फ़ा बाई 2 cos अल्फ़ा बाई 2। तो cos अल्फ़ा का हमारे पास दो फॉर्मूले हैं, जहाँ पे हमें 1 चाहिए, जो प्रूव करना है लेफ्ट साइड के इक्वल, जहाँ 1 चाहिए वहाँ पुट करेंगे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2, जो होता है आपके पास cos 2A का 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर है, वो पुट करेंगे
और जहाँ पे tan अल्फ़ा चाहिए हमें वहाँ पुट करेंगे 2 cos स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2 माइनस 1। ध्यान दे लीजिए, जहाँ पे आपको 1 चाहिए वहाँ पुट करना है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2, और जहाँ पे tan अल्फ़ा चाहिए वहाँ पुट करेंगे 2 cos स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2 माइनस 1। तो चारों जगह हमने साइन अल्फ़ा और कोस अल्फ़ा का हाफ एंगल फॉर्मूला पुट कर दिया। अब आप इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे ब्रैकेट रिमूव करके, इसमें आप ब्रैकेट रिमूव कर दीजिए और सिंप्लीफाई करेंगे, जहाँ पे tan के साथ मल्टीप्लाई में कोस या साइन आ रहा है तो tan अल्फ़ा को भी आप tan अल्फ़ा बाई 2 है उसको भी साइन और कोस में चेंज कर लीजिए। सिंपल है, आप कर सकते हैं। सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 1 माइनस tan अल्फ़ा बाई 2 tan अल्फ़ा बाई 2 1, और विच इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड। अब इसकी एक बार प्रैक्टिस करेंगे, रिटर्न प्रैक्टिस, तो आपसे इजीली हो जाएगा। इसमें केवल हमें हाफ एंगल फॉर्मूले का यूज़ करना है, बाकी सेम ऑपरेशन है, सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। ये एप्लीकेशन प्रॉब्लम है मैट्रिक्स की। जैसे इन दिस क्वेश्चन 30,000 अमाउंट इज़ गिवन, और उसको 2 टाइप के बॉन्ड में इन्वेस्ट करना है जिन पे इंटरेस्ट है 5% और 7%। तो क्वेश्चन ये है कि किस टाइप से 30,000 को कैसे डिवाइड करें 2 बॉन्ड में कि हमें जो इंटरेस्ट है वो 1800 और दूसरे पार्ट में 2000 मिले। वी हैव टू फाइंड हाउ मच अमाउंट इज वी इन्वेस्ट इन ईच टाइप ऑफ बॉन्ड। तो हमने सपोज कर लिया कि फर्स्ट बॉन्ड में हम रुपीज़ वाई कर रहे हैं, तो सेकंड बॉन्ड में 30,000 माइनस वाई हो जाएगा। अब इंटरेस्ट कैलकुलेशन का फॉर्मूला आता है अमाउंट इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट। आपको पता है कि जो अमाउंट है उसको रेट ऑफ इंटरेस्ट से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास इंटरेस्ट आ जाएगा। और यहाँ पे हमें मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का यूज़ करना है, एक क्वेश्चन में गिवन है। इन क्वेश्चन इज गिवन यूजिंग मैट्रिक मल्टीप्लिकेशन। तो हम अमाउंट को एक मैट्रिक्स के फॉर्म में लिख देंगे, वाई फर्स्ट अमाउंट और सेकंड अमाउंट 30,000 वाई। यहाँ पे रेट दिए 5% और 7%, उसका सेकंड मैट्रिक्स बनाएंगे। तो 5% को लिख दिया मैंने 5/100, 7% को 7/100। और ये मैट्रिक्स आपको इस हिसाब से फॉर्म करना है कि हम उन्हें मल्टीप्लाई कर सकें। जैसे फर्स्ट मैट्रिक्स का ऑर्डर है 1 इंटू 2 और सेकंड का हो गया 2 इंटू 1, तो ये मल्टीप्लाई पॉसिबल है। मल्टीप्लाई कर देंगे तो लेफ्ट साइड में 1800 है, वाई का मल्टीप्लाई हो गया 5/100 से, और 30,000 माइनस वाई का हो गया 7/100 से। अब जो 100 भी डिनोमिनेटर में दोनों में 100 है उसका मल्टीप्लाई कर दिया लेफ्ट साइड में, और ये आ गया हमारे पास 5y। 7 का मल्टीप्लाई करेंगे ब्रैकेट में तो 2,10,000 माइनस 7y। 2,10,000 को हम लेफ़्ट साइड में लेके जाएंगे तो 1,18,000 माइनस 2,10,000 इक्वल टू 5y माइनस 7y इज माइनस 2y। तो हमारे पास यहाँ पे बच गया 30 माइनस 30,000 इक्वल टू माइनस 2y। सो वी गेट y इक्वल टू 15,000। तो y की वैल्यू आपके पास आ गई 15,000। सो फर्स्ट बॉन्ड 15,000 और सेकंड बॉन्ड भी हो गया 15,000। सेकंड पार्ट इसका जो 2,000 है वो आप खुद कर सकते हैं, केवल आपको 1800 की जगह 2,000 पुट करना है। तो इसमें मेन इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आपको 2 मैट्रिक्स फॉर्म करने हैं, वो इस हिसाब से फॉर्म कीजिए आपकी मल्टीप्लाई पॉसिबल हो, क्योंकि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का यूज़ करना है हमें। तो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 19। इस टाइप के क्वेश्चन आप ट्राई कीजिए। One more property is there, that is if the product of two matrices is a zero matrix। हमने 2 मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई किया और जो रिजल्ट आया वो जीरो मैट्रिक्स आया, then it is not necessary that one of the matrices is a zero matrix। तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि दोनों में से एक मैट्रिक्स जीरो तभी जीरो मैट्रिक्स है। अगर 2 हमारे पास नॉन जीरो मैट्रिक्स हैं तो उनका मल्टीप्लाई भी एक जीरो मैट्रिक्स आ सकता है। लेट्स सी वन एग्जांपल फॉर इट। दैट मैट्रिक्स ए
0 3 0 -1 ये नॉन जीरो मैट्रिक्स है। जीरो मैट्रिक्स होता है जिसके सारे एलिमेंट जीरो। बी मैट्रिक्स 4 5 0 0। सो ए एंड बी आर टू नॉन जीरो मैट्रिक्स। नाउ लेट मल्टीप्लाई दैम। ए बी फाइंड करते हैं तो 0 3 0 1 और मैट्रिक्स बी 4 5 0 0। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे आप तो यू नो दैट रो इज मल्टीप्लाई टू कॉलम। आप मल्टीप्लाई करके देखेंगे यू गेट 0 0 0। तो ए इज नॉन जीरो मैट्रिक्स, बी इज नॉन जीरो मैट्रिक्स, but their product is a zero matrix. So if product of two matrices is zero matrix, then it is not necessary that one of the matrix is a zero matrix. यानी दो मैट्रिक्स अगर जीरो मैट्रिक्स नहीं है तो भी उनका प्रोडक्ट जीरो मैट्रिक आ सकता है। सिंपली हम करते हैं कि अगर दो नंबर है उनका प्रोडक्ट जीरो आ रहा है, इट्स मीन वन ऑफ देम मस्ट बी जीरो, बट इट इज़ नॉट इम्प्लीमेंटेड ऑन मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। तो ये प्रॉपर्टी थी एक मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की। थैंक्स, आई होप यू हैव लर्न द टॉपिक। क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे, एक बार प्रैक्टिस जरूर कीजिए।